बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल क्या होती है, जिसको आप मुसल्लस कहते हैं, और इसकी इकसाम कितनी होती हैं। बेसिकली ट्रायंगल हमारे पास ज्योमेट्री की एक ऐसी बंद शक्ल होती है जिसके तीन अज़ला होते हैं। तो तीन अज़ला वाली कोई भी हमारे पास ज्योमेट्री की एक बंद शक्ल हो तो उसको आप ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में आप ये बता सकते हैं कि ज्योमेट्री की ऐसी एक शेप है या क्लोज शेप है जिसके तीन अज़ला होते हैं, तो उसको आप ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो फर्दर इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास पहली जो ट्रायंगल है, वैसे तो चार ट्रायंगल हैं बेसिकली जो नाइन्थ क्लास में डिस्कस की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको आप मसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं, यानी कि उनके अज़ला के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं। तो उसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर हम ड्रा करते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके तीनों अज़ला, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक साइड है इस ट्रायंगल की, दूसरी साइड ये हमारे पास, और तीसरी साइड ये है। अगर तीनों अज़ला की लंबाई या लेंथ बराबर होगी, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये साइड है हमारे पास ए, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम बी, और इसका सी। फर्जी नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, ए बी सी ऐसे। तो लेट्स सपोज ये वाली लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अगेन यहाँ पर ये वाली लेंथ भी अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसी ट्राइंगल को आप क्या पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आप इसको मुसाविल अज़ला मुसल्लस कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये ज्योमेट्री की क्लोज शेप है, यानी कि बंद शक्ल है। दूसरी चीज़ ये कि इसके तीनों अज़ला की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। तो ऐसी ट्रायंगल को हम पढ़ते हैं मुसाविल अज़ला मुसल्लस। इसके बाद अगर दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो है हमारे पास मसाविल साकैन मुसल्लस। तो मसाविल साकैन मुसल्लस कौन सी होती है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका पॉइंट ये ए बी एंड सी। तो देखें ये हमारे पास ज्योमेट्री की एक ऐसी बंद शक्ल है जिसके तीन अज़ला हैं, यानी ए टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हमारे पास, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ मैं कहता हूँ ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। और अगर इस लेंथ की बात करें, फर्जी है, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, समझने के लिए हम लिख देते हैं अब 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो इससे साबित क्या हो रहा है कि ये ऐसी ट्रायंगल है जिसके दो अज़ला तो आपस में बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा अज़ला है उसकी जो लेंथ है वो दोनों से मुख्तलिफ है। तो इस वजह से इस ट्रायंगल को आप नाम देते हैं मसावी साकैन मुसल्लस। तो मसावी साकैन मुसल्लस कौन सी होगी, जिसके कोई से दो अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। तो ऐसे अज़ला, ऐसी ट्रायंगल को आप नाम देंगे मसावी साकैन मुसल्लस। तो सबसे पहले आपने पढ़ा ट्रायंगल क्या होती है। तो ट्रायंगल के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ऐसी ज्योमेट्री की एक बंद शक्ल है जिसके तीन अज़ला हों तो वो ट्रायंगल है। उसके बाद उसकी पहली टाइप आपने पढ़ी है मसाविल अज़ला मुसल्लस। उसमें आपने पढ़ा अगर तीनों अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी तो उसको आप क्या नाम देंगे, मसाविल अज़ला मुसल्लस। ऐसे ही अगर बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की, तो उसमें आपने पढ़ा कोई से दो अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं, लेकिन तीसरे अज़ला की लंबाई जो है वो मुख्तलिफ है। तो ऐसी ट्रायंगल को आप नाम देते हैं मसावी साकैन मुसल्लस, यानी कि इसके दो अज़ला तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा ज़िला वो क्या है, उसकी जो लेंथ है वो इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसके बाद अगर तीसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, वो हमारे पास होती है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। तो ये तो नाम से ही वाज़ह है कि मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कौन सी होगी, कि जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होंगी। तो इसको समझते हैं हम। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल, उसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड मैं कहता हूँ ये है, और तीसरी साइड ये है हमारे पास, इनको पॉइंट ये हमारे पास पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी, और ये हमारे पास पॉइंट सी। अगर इसको गौर से देखें तो ये वाली साइड सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी, और ये वाली उससे बड़ी। ज़रूरी नहीं कि पहले छोटी फिर बड़ी फिर उसके बाद बड़ी है। ज़रूरी ये चीज़ है कि तीनों की जो लेंथ है आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। कोई से एक, ये अगर ये मैं बात करता हूँ कि ए टू बी,
फर्ज करता हूँ कि इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर हमारे पास, और बी टू सी की लेंथ की बात करता हूँ तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो लाजमी बात है कि ए टू सी जो होगी वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर तक होगी, या 5 होगी, या 6 होगी। बात करने का मकसद ये है कि जो तीसरी लेंथ होगी वो पहले से और दूसरे दोनों से मुख्तलिफ होगी। तो इसी बुनियाद पर इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, यानी कि ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ आपस में सेम ना हों, मुख्तलिफ हों। तो ऐसी मुसल्लस को आप क्या नाम देते हैं? मुख्तलिफुल अज़ला। सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल थी मसावी अज़ला जिसके तीनों अज़ला बराबर थे। उसके बाद आ गई मसावी सेकंड जिसके दो अज़ला की लंबाई बराबर और तीसरे की मुख्तलिफ थी। और नंबर 3 पर हमारे पास ट्राइंगल आई है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। इसमें हमने पढ़ा कि तीनों अज़ला की लंबाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से इस ट्राइंगल को या मुसल्लस को हम क्या नाम देंगे? मुख्तलिफुल अज़ला। उसके बाद नंबर 4 पर जो आती है हमारे पास वो है कायमा ज़ाविया मुसल्लस। इन तीनों अगर ट्राइंगल की बात करें तो इनको अज़ला या साइड्स के लिहाज से आपने डिस्कस किया। तो कायमा ज़ाविया, ये ज़ाविये के लिहाज से इसको आपने डिस्कस करना है। तो ज़ाविये के लिहाज से कैसे डिस्कस करेंगे? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल एक बनाते हैं जिसमें से कोई से एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास पॉइंट ए बी एंड सी है। तो ये तीन आपको पता है कि ट्राइंगल है, उसके 3 ये ज़ला होते हैं और 3 ही ज़ाविये होते हैं। और तीनों ज़ावियों में से अगर एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसी मुसल्लस को हम पढ़ते हैं कायमा ज़ाविया मुसल्लस। कैसे? अगर देखें इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसका ये वाला जो एंगल है हमारे पास ए टू सी और बी टू ए, इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो हमारे पास है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का यानी कि बी टू ए एंड ए टू सी ये दोनों लाइन आपस में अमूद है, यानी कि एक एंगल हमारे पास अगर 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देते हैं कायमा ज़ाविया मुसल्लस। तो ये थी हमारे पास टाइप नंबर 4 की ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसको आपने ज़ाविये के लिहाज से डिस्कस किया, यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें से कोई से एक ज़िले की जो अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसमें बनने वाला जो एंगल होगा अगर 90 का होगा तो ऐसी ट्राइंगल को आप क्या नाम देंगे? कायमा ज़ाविया मुसल्लस। यानी कि ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़ावियों में से कोई से एक ज़ाविया अगर 90 डिग्री का होगा तो ऐसी ट्राइंगल को हम नाम देंगे कायमा ज़ाविया मुसल्लस। इसके साथ मज़ीद आप मुरब्बा यानी कि स्क्वायर और उसके साथ मुस्ततील यानी कि रेक्टेंगल की बात करते हैं अगर, तो ये तो था हमारे पास ट्राइंगल का कंसेप्ट, यानी कि ट्राइंगल होती क्या है, उसकी टाइप्स कितनी होती है, उसको कैसे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल को और उसके साथ हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर यानी कि मुरब्बा की बात करें, तो ये भी ज्योमेट्री की एक ऐसी शेप होती है जिसके 4 अज़ला होते हैं। ट्राइंगल में आपने पढ़ा कि 3 अज़ला होते हैं, लेकिन जो अगर मुरब्बा या स्क्वायर की बात करें तो इसके 4 अज़ला होते हैं। तो चारों अज़ला ऐसे बंद होते हैं और चारों अज़ला की लंबाइयाँ जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके अलावा उन चारों अज़ला के जो कॉर्नर पर ज़ाविये बनेंगे वो भी हमेशा सेम होंगे। यानी कि अगर इसका यहाँ पर ड्रा करते हैं तो ये एक मैंने एक शेप बनाई है। इसका अगर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी सी एंड डी, तो ये स्क्वायर या मुरब्बा कब होगा? जब ए टू बी लेंथ, ए टू सी, सी टू डी एंड बी टू डी तमाम लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी। जैसे मैं कहता हूँ अगर ए टू बी लंबाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो ए टू सी भी हमारे पास क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। और बी टू डी भी क्या होगी हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। और सी टू डी भी हमारे पास क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। तो ज्योमेट्री की ऐसी बन शक्ल जिसके कितने अज़ला हैं भाई? 1 2 3 और 4 अज़ला हों और चारों अज़ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हों, तो ऐसी ज्योमेट्री की जो बन शेप या शक्ल होती है तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर या मुरब्बा। और इसके अलावा डिस्कस करते हैं इनके एंगल की बात करें। अगर यहाँ पर एंगल की बात करें
और यहाँ पॉइंट बी पर, पॉइंट सी और पॉइंट डी, चारों जो जाविये होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। अब डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं कि ज्योमेट्री की ऐसी बन शक्ल जिसके चार अजला हों और चारों की लंबाइयाँ भी आपस में बराबर हों। ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, चारों अजला की लंबाइयाँ बराबर हों और चारों जाविये भी आपस में बराबर हों। तो ऐसी ज्योमेट्री की शेप जो होगी उसको आप स्क्वायर या मुरब्बा कहेंगे। इसके साथ हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल या उसको आप रेक्टेंगल या इसको मुस्ततील कहते हैं। ये क्या होती है? ये ज्योमेट्री की ऐसी एक शेप होती है हमारे पास, इसके भी चार अजला होते हैं। लेकिन इसमें और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यही होता है कि अगर इसके अजला की बात करें और उसके अजला की बात करें, उसमें ऐसे था कि चारों अजला की लंबाइयाँ बराबर थी, लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं होता। इसमें ये होता है कि ये अगर ए टू बी की बात करें, ये वाली लंबाई सी टू डी के बराबर होगी, और ऐसे ही अगर ए टू सी की बात करें वो बी टू डी के बराबर होगी। यानी कि अगर ये वाली लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है ए टू बी, तो सी टू डी लाजमी बात है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही अगर ए टू सी की बात करते हैं, अगर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो बी टू डी भी हमारे पास क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। तो ज्योमेट्री की ऐसी एक बन शक्ल है जिसके चार अजला हैं और आमने सामने वाले अजला की लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं, और इसके साथ इनके जो हमारे पास जाविये होते हैं, ये एंगल होते हैं, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। क्योंकि ये वाली साइड इसकी अमूद है, ये वाली साइड इसके अमूद है, ये वाली इसकी है और ये वाली इसकी। इस वजह से जो तमाम हमारे पास एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें रेक्टेंगल या मुस्ततील की, ज्योमेट्री की ऐसी एक बन शक्ल है जिसके चार अजला हैं और आमने सामने अजला की लंबाइयाँ बराबर हों और जाविये तो सारे बराबर हों, तो ऐसी ज्योमेट्री की बन शक्ल को आप मुस्ततील या रेक्टेंगल का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको मुस्ततील, इसके अलावा मुरब्बा और मुसल्लस की टाइप्स की समझ आ गई होगी।